नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस जनरल साइंस क्लासेस में, जहां हम टॉप 50 से प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी फेफड़े और ऑप्शन डी गुर्दा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी और ऑप्शन डी एनीमिया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और इसके कई स्रोत हैं। अगला सवाल है, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम, जो दांत और हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी NaCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है और NaCl जो सोडियम जो नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका ऑप्शन है 204, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 206 और ऑप्शन डी 210। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल का pH मान कितना होता है? तो आपको ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जल का pH मान है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। सातवां सवाल है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो आपको ऑप्शन है ए बैसिलस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी सल्मोनेला और ऑप्शन डी एस्चेरिशिया कोलाई। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के वजह से दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आठवां सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें हड्डियों में सूखापन देखने को मिलता है। और पोलियो नामक वायरस की वजह से होता है, जिसमें मानव शरीर के मस्तिष्क अधिक प्रभावित होते हैं। और मलेरिया जो जीवाणु से होने वाले एक संक्रामक रोग है। 9वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो आपको ऑप्शन है हाथ में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी नाक में और ऑप्शन डी पैर में। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको ऑप्शन है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन सी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है।
11वां सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो आपको ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या किडनी, ऑप्शन डी आमाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि दोहरी ग्रंथि कहलाती है? तो आपको ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अधिवृक्क और ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय को मानव शरीर की दोहरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपको ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी स्पीडोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोप के द्वारा ही हृदय की धड़कन की गति को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आपको ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 15वां सवाल है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ऑप्शन है एनीमिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी टाइफाइड। तो आयरन की कमी से, उन्हीं को कहा जाता है लौह तत्व की कमी से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एनीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें रक्त की कमी होने लगती है। अगला सवाल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आपको ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो आपको ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1000 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, 330 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति वायु में होती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपको ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। उन्नीसवां सवाल है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो आपको ऑप्शन है मेलानिन के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण और ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपको ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपको ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी लुई पास्चर और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर ने ही मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 22वां सवाल है, तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान मापने वाला यंत्र को थर्मामीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 23वां सवाल है, ध्वनि तरंगों का प्रकृति क्या होता है?
तो आपका ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी गोलाकार और ऑप्शन डी रेखीय। तो ध्वनि तरंगों का प्रकृति अनुदैर्ध्य होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी बेकरेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेकरेल ने ही रेडियो धर्मिता की खोज किए थे, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 25वां सवाल है मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 96.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.5 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 100.4 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट मानव के शरीर का तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में से 98.6 फ़ारेनहाइट, तो अगर और डिग्री में बोला जाए तो 37 डिग्री तापमान मानव शरीर का होता है। अगला सवाल है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है डायनासोर न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन डी डबल न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 27वां सवाल है हीमोग्लोबिन किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक को, ऑप्शन बी रक्त में उपस्थित एक प्रोटीन को, ऑप्शन सी श्वसन अंग को और ऑप्शन डी मस्तिष्क का भाग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त में उपस्थित एक प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है ऊष्मा, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी क्रिया और प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिया और प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि एक दूसरे के प्रतिक्रिया या क्रिया बल लगता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 29वां सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका ऑप्शन है समय, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी वेग में परिवर्तन के कारण और ऑप्शन डी तापमान के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 5.5, ऑप्शन बी 6.8, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 8.1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हेलियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? तो आपका ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है लौह तत्व शरीर में किसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो आपका ऑप्शन है ए लार, ऑप्शन बी पीत, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी यूरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लौह तत्व यानी आयरन, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला सवाल है, पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? तो आपका ऑप्शन है ए शीशा का, ऑप्शन बी टीन का, ऑप्शन सी ग्रेफाइट का और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी ग्रेफाइट का पेंसिल का नोक बना होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन गैस की परत किस परत में होती है? तो आपका ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में और ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 37वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन है फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन डी रेडियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो जंग की हड्डी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फीमर। अगला सवाल है, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है खाद में, ऑप्शन बी औषधि में, ऑप्शन सी बम में और ऑप्शन डी दवा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बम में सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, कफ सिरप में कौन सा अल्कोहल प्रयोग होता है? तो आपको ऑप्शन है मेथेनॉल का, ऑप्शन बी ब्यूटेनॉल का, ऑप्शन सी एथेनॉल का और ऑप्शन डी प्रोपेनॉल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल का प्रयोग कफ सिरप के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल किस धातु से मिलकर बना होता है? तो आपका ऑप्शन है लोहा से मिलकर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम से, ऑप्शन सी कैल्शियम से और ऑप्शन डी सोडियम से। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम धातु से मिलकर क्लोरोफिल बना होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, रेटिना में कौन से दो प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो आपको ऑप्शन है शंकु और छड़ियाँ, ऑप्शन बी तंतु और रोम, ऑप्शन सी स्नायु और पेशियाँ और ऑप्शन डी कण और कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए शंकु और छड़ियाँ रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, विटामिन डी की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी हरी सब्जियां, ऑप्शन सी धूप और ऑप्शन डी फल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी धूप, जो विटामिन डी की प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपको ऑप्शन है 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन और ऑप्शन डी 150 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 120 दिन मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर, जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो आपका ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी हुक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए पानी का वाष्प बनना, ऑप्शन बी बर्फ का पानी बनना, ऑप्शन सी कागज जलाना और ऑप्शन डी गलास तोड़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कागज जलाना। ऑप्शन सी सही जवाब है। 47वां सवाल है,
पानी में से विद्युत प्रवाह कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिसिस और ऑप्शन डी अपचयन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रक्रिया, पानी में विद्युत प्रवाह करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो आपको ऑप्शन है सीधा और वास्तविक, ऑप्शन बी उल्टी और आभासी, ऑप्शन सी उल्टी और वास्तविक और ऑप्शन डी सीधी और आभासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उल्टी और वास्तविक मनुष्य की आंख में बनने वाली छवि होती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, लहसुन की गंध किस कारण होती है? तो आपको ऑप्शन है क्लोरीन के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी सल्फर के कारण और ऑप्शन डी फास्फोरस के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर के कारण लहसुन की गंध होती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी मैर्कोनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है।